भर्ती मराहिल में दाखिल हो चुकी है और पिछले 11 महीने से जो दाखिली हरबे इस्तेमाल किए जा रहे थे वो नाकाम होते नजर आ रहे हैं। इस समाअत को रुकवाने के लिए 5 एप्लीकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डाली गई और इसको ताक़ीद का शिकार करने की कोशिश की गई। उसके बाद जब बात नहीं बनी तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तस्वीर को रुकवाने के लिए इमरान यादवी की दरख्वास्त को एंटरटेन नहीं किया। ये सुप्रीम कोर्ट में आज खुद मौजूद थे और कोशिश की कि ये समाज किसी तरीके से रुक जाए क्योंकि ये तोशा खाना की चोरी का जवाब नहीं देना चाहते। ये जो नॉन डिक्लेरेशन है, जो तोशा खाना से लिए गए तहफ़ ज़ाहिर नहीं किए, उसको छुपाना चाहते हैं, उस पर पर्दा डालना चाहते हैं और उसके बाद जो रकम हासिल की उन तहफ़ को बेच के वो भी मुताबिकत नहीं रखती जितने भी ये तहफ़ बिके हैं। ये मामला अब क्योंकि हतमी मराहिल में दाखिल हो रहा है तब कोशिश की जा रही है कि राह फरार इख्तियार की जाए, स्टे ऑर्डर की एप्लीकेशन दी जाए, किसी भी तरीके से अदालत के सामने केस मेरिट पे आर्ग्यू करने को तैयार नहीं है। ये बताने को तैयार नहीं है कि क्यों ये तोहफे डिक्लेयर नहीं किए थे। ये बताने को तैयार नहीं है कि जो करोड़ों अरबों रुपए हासिल किए इन तहफ़ की फरोख्त से वो कहाँ गए, वो डिक्लेयर क्यों नहीं किए और इन तहफ़ की कीमत जो कई करोड़ों में है, कई अरबों में है, वो कम क्यों लगवाई गई और वो कीमत जो कम लगवाई गई क्या वो इसलिए थी कि माली फ़ायदा उठाया जाए कि सरकारी ख़जाने में पैसे कम जमा कराए जाएं और अपनी जेब में पैसे ज़्यादा डाले जाएं। ये बदतरीन किस्म की चोरी है जो साबित हो चुकी है और मज़ीद तख़ीरी हरबों से इमरान अहमद यादवी अपना केस खुद ख़राब करेंगे क्योंकि जब सारी चीज़ें अदालत के सामने आ चुकी और उस पर गवाहान पर जिरा भी हो चुकी, वो जिरा होने के बाद, मुकम्मल होने के बाद जो मुल्ज़िम का बयान है वो आज रिकॉर्ड होना है। आज कोई ऐसी वजह नहीं है कि ये कोर्ट में हाजिर ना हो। जब ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, जब ये नैब के कोर्ट में जज बशीर की अदालत में पेश हो सकते हैं बेल लेने के लिए 190 मिलियन पाउंड केस में, तो फिर क्या अमर माने हैं कि इस कोर्ट में क्यों पेश नहीं हुआ जा रहा और इस कोर्ट से राह फरार क्यों इख्तियार की जा रही है। यानी जब स्टे ऑर्डर लेना होता है तो मुख्तलिफ अदालतों का रुख किया जाता है और स्टे ऑर्डर के लिए ना कोई बहाना है, ना टांग में दर्द है, ना सर में दर्द है, ना कोई गुजर है। और जब यहाँ पे मामला आता है तो कहते हैं कि 2 हफ्ते की तारीख दे दें। कोई ऐसा मुकदमा बता दें किसी सियासतदान का जो 6 साल चला, फॉरेन फंडिंग का वाहिद केस है जो 6 साल चला और 6 साल के बाद वो केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा और 6 साल के बाद वो केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा। अभी तक उसमें कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से फॉरेन फंडिंग का जवाब ना देना पड़े। और ये बड़ी अजीब बात है कि जब फॉरेन फंडिंग की साबित हो गई है, 190 मिलियन पाउंड में भी सबूत सामने आ चुके हैं, जो नैब का तोशा खाना का केस है अंडर वैल्यूएशन का, चोरी का, उसमें भी तमाम शवाहिद, तमाम सबूत वो खुल के सामने आ चुके हैं। तो फिर क्या वजह है कि ये अदालतों से फिर भी राह फरार इख्तियार करती हैं, जज को अंडर प्रेशर करते हैं, कभी झूठी फेसबुक की पोस्टें लगाते हैं, कभी अदम एतमाद की जो है वो एप्लीकेशन डालते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में जाने का तो कोई नहीं था, ना कोई जवाब था, क्योंकि ये मामला ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं, पेंडिंग हैं। इस्लाम
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही इन मामलात को टेकअप करना था। तो मैं समझता हूँ कि एक दुरुस्त फैसला किया सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने कि ये मामला रेफर किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और तमाम पेंडिंग एप्लीकेशन डिसाइड करने के हवाले से अहकाम जारी किए, क्योंकि जब ट्रायल अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका हो उसको रुकवाना, उसमें खलल डालना, मैं समझता हूँ कि एक जुडिशल प्रोसेस को रोकने, इंसाफ की राह में रुकावटें हायल करने के बराबर है। और किसी मुल्क को ये हक हासिल नहीं है कि वो प्रोसीडिंग्स को डिले करने के लिए और चोरी का जवाब ना देने के लिए और सबूतों को छुपाने के लिए वो ये ताखीरी हरबे इस्तेमाल करें, क्योंकि ये न्याजी साहब ने PhD की हुई है ताखीरी हरबों में। मियां नवाज शरीफ का जो पनामा का ट्रायल था वो रोजाना की बुनियादों पर चला और पाकिस्तान की तारीख में कोई नैब का केस नहीं है कि जो 2 मुनफरिद बातें थी। एक तो वो रोजाना की बुनियादों पर चला और दूसरा सुपरवाइजरी जज सुप्रीम कोर्ट के थे। तो मैं ये समझता हूँ कि आज ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं तोशा खाना के ट्रायल को रुकवाने के लिए और इमरान न्याजी खुद वहाँ पे पेश हुए सुप्रीम कोर्ट में। ये एक ताखीरी हरबे के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते थे इस मुल्क की आला अदालत को और चाहते थे कि ये ट्रायल तोशा खाना का जो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका इसको रोका जाए, इसको तखीर का शिकार किया जाए। जब इस केस में तोशा खाना के ट्रायल में तमाम गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके, उन पर जिरा हो चुकी, ट्रायल का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका, तो फिर 342 का जो बयान है वो रिकॉर्ड करवाने के लिए आज इमरान न्याजी अदालत क्यों नहीं आया? क्या चीज़ है जो इमरान न्याजी को रोकती है कि वो अदालत में आके 342 का बयान रिकॉर्ड करवाए? और मैं ये बड़ा क्लियर कर दूं कि आपके ताखीरी हरबे मजीद नहीं चलेंगे। आपको जवाब देना है, हिसाब देना है। आप कभी स्टे ऑर्डर लेते हैं, कभी जज पे अदम एतमाद करते हैं, कभी जुरिस्डिक्शन को, दायरा इख्तियार को चैलेंज करते हैं, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट। आज आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं न्याजी साहब, आप इसमें इतने मुस्तकिल हैं, इतने डरपोक हैं कि आप इस कोर्ट में आने से कासिर हैं, क्योंकि तोशा खाना का जवाब देना होगा, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करानी होगी, बताना होगा कि आप तोशा खाना में क्यों चोरी की, क्यों डिक्लेयर नहीं किए, क्यों जो पैसे थे वो आप खा गए और अकाउंट में जमा नहीं कराए। अब मसला ये है कि आप आज एहतसाब कोर्ट में गए, आपने 190 मिलियन पाउंड के केस में बेल ली, आपने नैब के तोशा खाना के केस में बेल ली, आप सुप्रीम कोर्ट में भी खुद गए इस केस को रुकवाने के लिए, तो आप इधर क्यों नहीं आ रहे? आपका इंतजार हो रहा है इमरान न्याजी। अगर इतनी सी भी बहादुरी है या इतना सा भी शर्म है तो इस कोर्ट में आके खड़े हो, आके बताएं कि चोरी की है कि नहीं की। ये कोई तरीका नहीं है कि ट्रायल हतमी मराहिल में दाखिल हो जाए और एक मुज़्निब जो है वो अपनी काली शीटों का एक हिसार उसके अंदर बैठ के कहे मैंने अदालत नहीं जाना। ये डर है, ये खौफ है और ये उस चोरी को छुपाने की एक मजमूम कोशिश है जिसमें ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं। तोशा खाना का केस साबित हो चुका है, मुल्क की तारीख में कोई हुक्मरान नहीं आया जिसने तोशा खाना के तहाइफ अपनी अहलिया के साथ मिलकर ब्लैक मार्केट में बेचे हो और ब्लैक मार्केट में बेचने के बाद उनकी रकम खा गया हो और उसके वकील इलेक्शन कमीशन को कहे कि मैंने ये बेचे तो हैं और रकम अकाउंट में जमा कराई है, मगर वो रकम मुताबिकत ना रखती हो उस रकम के साथ जो आपने बेच के हासिल की थी, वो रकम कम हो। ये तो ट्रायल अब अपने हतमी मराहिल में जब दाखिल हो चुका है तो न्याजी साहब को डर और खौफ के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं रोक रही यहाँ पेश होने से। डर है और खौफ है कि यहाँ पेश नहीं होना, 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवानी, इस ट्रायल को ताखीर का शिकार करना है, इस ट्रायल को रोकना है, तोशा खाना का जवाब नहीं देना। तो बाकी अदालतों में तो आप भाग भाग के गए हैं, इधर कुछ खौफ हमारा भी है। उस दिन हम अपने मुगला साथियों के साथ मौजूद थे पुरअमन तरीके से ट्रायल देखने के लिए, उन्होंने तोशा खाना का जवाब नहीं दिया था। तारण और मुगला साथी इस पर जरूर नजर आए और कहा हम हमला करने आए हैं, हम तो पुरअमन लोग हैं, कभी हमला नहीं किया।
हम कभी पीटीवी पे हमला नहीं किया, कभी लोगों को नहीं कहा कि कील, डंडे, सोटे, गुलेले और पेट्रोल बम लेके आओ। आज आपको हाजिर होना पड़ेगा, आज आपको जवाब देना पड़ेगा। आपके बयान का वेट हो रहा है अदालत के अंदर और ये आपके पास वजह कोई नहीं, उज़र कोई नहीं है कि आप हाजिरी माफी की दरख्वास्त दें। बाकी कोर्टों में तो आप भागते फिर रहे हैं जहां से आपको रिलीफ की कोई उम्मीद है या रिलीफ आप चाहते हैं कि स्टे ऑर्डर मिल जाए। तो इधर आने में क्या प्रॉब्लम है, इधर आने में क्या आपको अमर माने है? तो इसलिए इस चोरी को छुपाने के लिए जो आप आखिरी कोशिशें कर रहे हैं ये नाकाम होंगी। और 342 का आपका जो मुल्ज़िम का बयान होता है, गवाहों के बयानात कलमबंद होने के बाद, जिरा के बाद, वो रिकॉर्ड करवाना होगा। मजीद गुंजाइश नहीं है राह फरार की। तो ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बुज़दिल सियासतदान आज G11 आने से डर गया है और भाग गया है और 342 का बयान रिकॉर्ड कराने से कासिर है। साहब ये बताइए कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में उनकी एप्लीकेशन थी कि ट्रायल को रोका जाए, सुप्रीम कोर्ट ने इसको मंजूर तो नहीं किया, लेकिन हाई कोर्ट को जरूर कहा है कि आप इनकी एप्लीकेशन को सुने। आप समझते हैं कि हाई कोर्ट में इमरान खान के अगर ट्रायल से उनको ऐसा फैसला आता है कि इस ट्रायल को रोका जाता है, केस को ट्रांसफर किया जाता है कि दूसरे जगह, तो आपके लिए काफी मुश्किल हो जाता है? देखिए, मैं समझता हूँ ये 5 एप्लीकेशन हैं। इन्होंने दायरा इख्तियार को चैलेंज किया, मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज किया, जज पर अदम एतमाद किया, ट्रांसफर एप्लीकेशन डाली। देखिए, कुछ एप्लीकेशन डिसाइड हो चुकी। मेंटेनेबिलिटी वाला केस रिमांड बैक हुआ। देखिए, कानून बड़ा क्लियर है। मेंटेनेबिलिटी पे इस्लामाबाद हाईकोर्ट फैसला महफूज करती है, केस रिमांड बैक करती है ट्रायल कोर्ट को। ट्रायल कोर्ट कहती है कि मेंटेनेबल है, अब आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। वो केस सुप्रीम कोर्ट ने वापस इस्लामाबाद हाईकोर्ट भेजा। अब मुझे सिर्फ ये बात समझा दें, ये मामला तोशाखाना की चोरी का है। आप ताखीरी हरबों के पीछे क्यों छुप रहे हैं? आप आके मेरिट पे अपना केस आर्ग्यू क्यों नहीं करते, क्यों नहीं बताते कि आपने किसको ये तोहफे बेचे थे, कितनी कीमत पे बेचे थे, डिक्लेयर क्यों नहीं किए थे, छुपाया क्यों गया है? जो रकम हासिल हुई है तोहफों को बेचने के बाद वो कहाँ पे गई? ये बड़े चुपते हुए सवालात हैं जिसकी तरफ कोई नहीं आता। स्टे ऑर्डर के अंबार लगे हुए, एप्लीकेशन के अंबार लगे हुए। अब राह फरार का मौका नहीं है। आपको पता है कि अगर कोई भी आम शहरी हो, जब उसकी 342 की स्टेटमेंट हो तो उसको तो घसीट के लाया जाता है, उसको तो कहा जाता है आओ 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराओ। ये रोखा लाडला है कि जिसको 342 की स्टेटमेंट के लिए इंतजार हो रहा है सुबह से। मैं तो जज साहब से भी दरख्वास्त करूंगा कि आप वही सलूक इसके साथ करें जो आप आम लिटिगेंट के साथ करते हैं, जो अहमद के साथ करते हैं, जो बूटे के साथ करते हैं, जो बेचारे सारा दिन अदालत के हाथे में खड़े होते हैं। ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों है कि 342 की स्टेटमेंट में वेट हो रहा है? मुल्ज़िम इस्लामाबाद में मौजूद है, मुल्ज़िम चल फिर सकता है, मुल्ज़िम सेहतमंद है, मुल्ज़िम दूसरी अदालतों में जा रहा है रिलीफ लेने, मगर तोशाखाना में जवाब देने नहीं आ रहा। तो ये कोई तरीका नहीं है, ये काबिल कबूल ही नहीं है। देखिए, मैं तो समझता हूँ, देखिए हम एक इंटरेस्टेड पार्टी जरूर हैं। हम अभी प्रोसीडिंग्स को वॉच करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या लाया हमारे ख्याल। तोशाखाना केस में अगर इमरान खान को सजा होती है तो ये भी कहा जा रहा है कि ये एक सियासी केस है। ख्वाजा हारिस ने जो नवाज शरीफ के केस के वक्त वकील थे, उन्होंने तोशाखाना के बहान को ताबीर किया है कि ये दरअसल वाजिद ज़िया ही है। आप इसमें क्या तर्क रखते हैं? नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया था और पनामा में रोजाना की बुनियादों पे केस चलाया गया, साबित कुछ नहीं हुआ था। इस केस में क्लियर एविडेंस आ चुकी है। तहाइफ गए हैं, तहाइफ बिके हैं, ब्लैक मार्केट में गए हैं, जाली रसीदें बनी हैं, अकाउंट में कम पैसे जमा कराए गए हैं, दस्तावेजी सबूत मौजूद है। वाजिद ज़िया और वकास मलिक में बड़ा फर्क है और मैं ये समझता हूँ कि वो नाइंसाफी का मामूली केस था और मियाँ साहब ने एक दिन स्टे ऑर्डर भी लिया। आपको याद होगा पनामा जब शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं जुरिस्डिक्शन मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट की, करे मेरी छानबीन, पर आज वो सुरखरू हुए हैं। तो ये दोनों बड़े फ़र्क केस हैं। ख्वाजा साहब को चाहिए कि इकामे पे और चोरी पे ज़रा फ़र्क जो है वो फ़र्क जान कर